आप लोगों ने संदीप सिंह को लेकर के इस्तीफे की मांग करी है, लेकिन मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि इस्तीफा ऐसे नहीं लिया जाएगा जब तक वो दोषी नहीं होते। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्टेटमेंट है। और उसके बाद मुख्यमंत्री जी का जोर जोर से हंसना, हमारी बहन बेटियां जो है आज बहुत ज़्यादा चिंता में आ गई होंगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा दे रहे हैं, हम पूछ रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का क्या हुआ क्या हुआ। संदीप सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, आज भी वो मंत्रिमंडल में बने हुए हैं। एसआईटी जब उनसे पूछताछ करती है, महिला कोच हमारी बेटी को तो थाने में बुलाकर आधी रात तक पूछा जाता है, और मंत्री को सारा प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सरकार, मुख्यमंत्री जी नतमस्तक हैं। उनके यहाँ पर जाकर उनकी बयानबाजी हो रही है, तो बड़ी हैरानी की बात है। क्या फ़ायदा है ये नारों की एडवोकेसी करने का, जब आज हम बहन बेटियां सारे विधायक हम लोग खड़े होकर बात कर रहे हैं। क्या कारण है कि विधानसभा अध्यक्ष ने हमें मौका नहीं दिया? क्या कारण है कि सदन के नेता मुख्यमंत्री जी ने जवाब देने की बजाय उन्होंने हंसी में इस बात को टाला? बहन बेटियों की सुरक्षा हंसी खेल का मुद्दा नहीं है। हमें संदीप सिंह का, क्योंकि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, उनका इस्तीफा चाहिए। आज न केवल मीडिया में, आज न केवल जो राजनीतिक संगठन है, सामाजिक संगठन है, सारे प्रदेश की खाप पंचायतें जो हैं इस चीज़ को लेकर उनके इस्तीफे की मांग कर रही हैं। उनको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार करना चाहिए, सजा होनी चाहिए, और सिटिंग जज से उस बात की जांच होनी चाहिए। हमने कोशिश की इस बात को सदन में उठाने की। बड़ा दुख होता है कि कुछ मंत्री जो हैं हंस रहे थे, मुख्यमंत्री हंस रहे हैं। तो जब एक ऐसी सशक्त महिला की आवाज़ को सशक्त, मैं भी समझती हूँ, मैं हरियाणा की बेटी हूँ, महिला एक चुनी हुई प्रतिनिधि हूँ, हम उसकी आवाज़ को उठा रहे हैं और सदन के नेता को एक शब्द बोलने के लिए नहीं मिला, हमें इस बात का बहुत बड़ा दुख है। लेकिन इस पर स्पीकर ने भी ये कहा है कि ऐसे तो कई नेता ऐसे हैं जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज है, क्या उनको भी इस तरह से हटा देना चाहिए? स्पीकर उसको प्रोटेक्ट करते हुए नजर आए। स्पीकर बीजेपी के नहीं हैं, वो यूनानिमसली इलेक्टेड विधानसभा के अध्यक्ष हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन हमारी इशू को सम्मान करते हुए उस पर, इस बात पर उनको चर्चा करवानी चाहिए। क्योंकि जो आज हरियाणा प्रदेश में नेशनल क्राइम ब्यूरो ऑफ इंडिया के जो आंकड़े आए हैं उसमें, और क्राइम अगेंस्ट वुमेन इन पर्टिकुलर, इन जनरल क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है, लूट खसोट की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। और अब तो आपने देखा हो जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें हरियाणा को एक असुरक्षित राज्य घोषित कर दिया है। उस पर भी हंसेंगे, उस पर भी संज्ञान नहीं लेंगे, उस पर भी सुधार नहीं करेंगे अगर बहन बेटियों को हम पढ़ने नहीं भेजेंगे। अब मेरे प्रदेश, मेरे झज्जर की खेड़ी कुमार की बेटी हमारी, जिसका गला घोंट कर उसको मार दिया गया, क्या हम उसकी न्याय की आवाज़ को नहीं उठाएंगे? चाहे सरकार कुछ कर ले, हम हमारी बेटियों के प्रोटेक्शन के लिए कम से कम जो महिलाएं चुनी हुई हैं, आज हमारे साथी विधायक चुने हुए हैं, हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हमने पूरी तरह से सरकार को जगाने का प्रयास किया। आज राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, जितना भी सरकार ने काम किया है, उसको लेकर के आज सदन में बात रखी गई। किस तरीके से देखते हैं सरकार की? देखिए, माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय को सरकार ने जो भी अपना अभिभाषण पढ़ने के लिए दिया, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से उसको पूरा करने का प्रयास किया। हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, पूर्व मुख्यमंत्री, ने कहा कि गवर्नर साहब एक अच्छे व्यक्ति हैं, इसलिए हम उन पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन सरकार ने झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ लगातार उनसे जो बुलवाने का काम किया है। आज जो है बेरोजगारी के आंकड़े क्या हालात हैं, बेरोजगारी में हम नंबर 1 हो गए हैं, क्राइम में हम नंबर 1 हो गए हैं, शिक्षा में हम पिछड़ते जा रहे हैं। खेल और खिलाड़ी हमारे, जो हमारे देश का परचम लहराते हैं, वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज तो बीजेपी के नेताओं से बहन बेटियों को बचाने की बात नहीं, वो कोचेज भी धरने पर दे रहे हैं। सांसदों के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, मंत्रियों के खिलाफ हो रहा है। क्यों सरकार ये नहीं मान रही कि क्राइम में हम लोग नीचे जाते जाते, यही कारण है, हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है। हरियाणा नंबर 1 है क्राइम में, बेरोजगारी में, अपराध में, और किसानों पर अत्याचार करने में। 700 किसानों का जो शहादत हुई है उसमें किसानों की नहीं सुन रहे हैं, बेरोजगार युवाओं की नहीं सुन रहे हैं, बहन बेटियों की नहीं सुन रहे हैं। शिक्षण संस्थाओं में हमारे कर्मचारियों को आपने देखा होगा, ओल्ड पेंशन स्कीम की वो मांग कर रहे हैं। नंबर 1 है लाठी चलाने में, नंबर 1 है आंसू गैस के गोले चलाने में, नंबर 1 है पानी की बौछारें करने में, नंबर 1 है अपनी फेलियर्स पे खिल्ली उड़ाने में। बड़ा दुख है, ऐसी सरकार अपने आप को किस बिना पर नंबर 1 कहती है। पाल गुर्जर ने कहा था कि जिस तरह कांग्रेस कह रही है कि पहली कैबिनेट में पहली कलम से हम ओपीएस को लागू करेंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि ऐसी कौन सी कलम है जिससे ओपीएस लागू करेंगे? इन्होंने ही ओपीएस को बंद किया, अब यही लागू करेंगे। 100%। जैसा कि हिमाचल में ये बहुत बड़ा एक मुद्दा था, आज हरियाणा में भी ये मुद्दा है। पंजाब में जो है
लागू हो चुकी है, राजस्थान में हो गई है, छत्तीसगढ़ में हो गई है, हिमाचल में पहली कलम से फैसला हो चुका है, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी और आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में ये वो घोषणा कर चुके हैं और हमारे घोषणा पत्र में भी ये रहेगा कि ओल्ड पेंशन एनपीएस को हम लोग खत्म करेंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम को हम लोग लागू करेंगे। हम हमारे कर्मचारियों के और उनके परिवारों के भविष्य के साथ इस प्रकार से कतई भी खिलवाड़ नहीं होने देंगे। मेरा सवाल है कि बजट सत्र आज पहला दिन था, कैसे देखते हैं किस तरह का बजट आने वाला है, क्या उम्मीद है आपको? क्या उम्मीद करें, जैसा जैसा अभिभाषण में पढ़ दिया गया वैसा ही पहाड़ा जो है वो बजट में पढ़ दिया जाएगा। कहने के हाथी के दांत दिखाने के कुछ और हैं, खाने के कुछ और हैं। मैनिफेस्टो में वायदे कुछ और हैं और करते कुछ भी नहीं है। पेंशन 5100 जेजेपी कह रही है और साथ में आज उनके साथ बैठी है, मुद्दा नहीं उठा रही। हर जिले में यूनिवर्सिटी कह रहे हैं, कितनी बन पाई। हर जिले में जो ऑलरेडी मेडिकल कॉलेजेस थे उनमें आप प्रोवाइड नहीं करवा पाए। धक्के से बॉन्ड पॉलिसी लागू करके जो लोग हमारे यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते थे आपने उनको एडमिशन नहीं दिया। रेगुलर बेरोजगारी, हमारे रेगुलर इतना पढ़ा लिखा युवा धक्का खा रहा है और आप रोजगार कौशल निगम के तहत केवल उनको कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती कर रहे हैं। तो ये सब तमाम मुद्दे हैं, पुरजोर तरीके से कांग्रेस जो है इन मुद्दों को उठाने का काम करेगी।